He never say the God of power. He say God of peace. शांति का परमेश्वर उसे कुचलेगा। ऐसा क्यों कहता है वो? यहां पर लिखा है and the God of peace. क्यों? सामर्थ का परमेश्वर नहीं, अभिषेक का परमेश्वर उसे कुचलेगा, ओ उसे क्रश करेगा जोर से। या ये नहीं लिखा है, यहां लिखा है शांति का परमेश्वर। आप जानते हो परमेश्वर को कुचलने से पहले, उससे कुचलने से पहले पौलुस ऐसा क्यों कहता है? द गॉड ऑफ पीस, शांति का परमेश्वर उसे कुचलेगा। आप जानते हो ऐसा वो क्यों कहता है? द रीजन, क्या कारण है उसका? बड़े ध्यान से सुनिएगा। शैतान को सिर्फ परमेश्वर मारेगा, लेकिन उसके कामों को एट प्रेजेंट भी चर्च डिस्ट्रॉय कर सकती है। याद रखिएगा। आप और मैं कई बार हम शैतान को बोलते हैं, मैं तुझे बांधता हूं यीशु के नाम, मैं तुझे बांधता हूं यीशु के नाम में। कल बांधा था, शाम को खुल गया क्या? मैं तुझे बांधता हूं यीशु के नाम में। कभी आपने जीसस को देखा? कभी भी ये प्रार्थनाएं मत किया करो, शैतान मैं तुझे बांधता हूं यीशु के नाम में। शैतान बोलेगा जा रस्सी ले आजा, मुझे बांधने निकले हो। वेयर सच प्रेयर्स ब्रदर? क्यों? वचन में लिखा जो है, तुम जो पृथ्वी पे बांधोगे वो स्वर्ग में बंधेगा। अरे वो कुछ और है। अच्छा मुझे एक बात बताइए, आप शैतान को बांधते हो, ये होता कैसे है? कोई बताए, कोई आओ इधर आओ, आओ मुझे एक्सप्लेन करो। मैं सच कहता हूं, मैं सीखना चाहता हूं। मीटिंग के बाद कोई मिलिए, किसको रेवलेशन है तो मुझे बताइए। ब्रदर आपको पता है जब हम कहते हैं ना मैं तुझे बांधता हूं, ऊपर से रस्सी आती है, वो बंध जाता है। फिर कल बोलते हैं शैतान मैं तुझे बांधता हूं, तो कल रस्सी किसने खोली? शैतान मैं तुझे बांध देता हूं, मैं तुझे बांध देता हूं, मैं तुझे बांध देता हूं। और परमेश्वर ऊपर से कहता है रस्सी खत्म हो गई यार, इतनी बार बांधा है इसने। किधर से आते हो आप? कहां से? कौन सी प्रजाति है यार ये लोग? मुझे समझ में नहीं आता। मैं तुझे बांध देता हूं यीशु, मैं तुझे बांध देता हूं। बोलो शैतान बंधता नहीं है, बोलो उसके काम नाश होते हैं। कुछ समझ में आ रहा है? मैं तुझे बांधता हूं यीशु के नाम में। मैं एक चर्च में था, वहां पर किसी ने कहा शैतान मैं तुझे बांध देता हूं। मैं खड़ा था, मैंने कहा वाह भाई, शैतान को बांध रहा है। मैं सोच रहा था प्रभु ये बनता भी है? मुझे परमेश्वर कुछ आंसर ही नहीं कर रहा था, मुझे भी नहीं पता है। अगले दिन फिर चर्च थी, फिर उसने कहा शैतान मैं तुझे बांधता हूं। अब मेरे अंदर क्वेश्चन रेज हुआ, अब ये चला गया। मैंने कहा ब्रदर आपने कल बांधा था, वो खुल गया क्या? वो कंफ्यूज हो गया, बोला पता नहीं यार, वो रस्सी थोड़ी ढीली बांधी होगी। मैंने कहां से ये दुआएं करते हैं आप लोग? कौन सिखाता है ये सब? मैं तुझे बांधता हूं, बांधता हूं। फायर फायर फायर। मैं गवाह हूं, मेरे सामने ये सब होता है। मैं कितने सारे लोगों को देखा हूं, वो प्रेयर करते किसी शैतान के लिए, शैतान मैं तुझे बांध देता हूं। मैं पीछे हट जाता हूं, मैं भी ना बंध जाऊं। The Bible never says कि शांति का परमेश्वर उसे बांधेगा। बाइबल बताती है वो उसे कुचल देगा, क्योंकि वो जानता है बंधी हुई चीज खुल सकती है, कुचला हुआ फिर नहीं उठेगा। कहा था ना प्रभु ने अदन की वाटिका में शैतान को यही, वो तुझे कुचलेगा, he will crush you। तू उसकी एड़ी को डसेगा और वो तुझे कुचलेगा। कितनी बड़ी बात है। खुदा ने कहा मेरा पुत्र डैमेज होके तुझे मारेगा, क्रॉस पे तू वो मरेगा और उसके द्वारा तेरे काम खत्म हो जाएंगे। सो मेरे भाइयों मेरी बहनों, मैं आपको बताना चाहता हूं आप डेविल को बाइंड नहीं कर सकते।
वो लास्ट में एक ही व्यक्ति है जो उसे बाइंड करेगा, वो है मिकाइल। वो उसे बांधेगा। आप उसके कामों को नाश कर सकते हो, आप वॉरफेयर में जा सकते हो। अगर आप देख रहे हो कि आपको ऐसे ऐसे ड्रीम्स आ रहे हैं जिसमें आप अपनी मौत, परिवार की मौत, नेगेटिव चीजें देख रहे हो, आपको अपने प्रेयर में जाके बोलना चाहिए, शैतान जो भी तूने प्लानिंग्स मेरे परिवार, मेरे चर्च के खिलाफ, मेरे नेशन के खिलाफ, मेरे टाउन के खिलाफ तूने की है, मैं उन सारे कामों को नाश करता हूं यीशु मसीह के नाम में। आप उसको ये कह सकते हो। अगर आपको चाहिए, यू नीड एविडेंस, ब्रदर यहां पर देखिए, आप लोग बाइबल मत ओपन करिए, ब्रदर ओपन विथ मी 1 जॉन 3:8। यहां देखो यहां पर क्या लिखा हुआ है, क्योंकि जरूरी है कि जो आप सीख रहे हो वो वर्ड्स से हो। यहां देखिए 8 या 9, हाँ, जो कोई पाप करता है वह शैतान की ओर से है, क्योंकि शैतान आरंभ ही से पाप करता आया है। परमेश्वर का पुत्र इसलिए प्रकट हुआ कि शैतान के कामों को नाश करे। शैतान को नहीं लिखा है, उसके कामों को। आप ड्रिंक कर रहे हैं, आप स्मोक कर रहे हैं, आपको टॉलरेट नहीं हो रहा है कि लोग उठ रहे हैं, ब्लेस्ड हो रहे हैं, ये लोग मुझे पसंद नहीं है और खुदा इनको ब्लेस कर रहा है। जो ये काम हमारे अंदर है ना, वो काम डिस्ट्रॉय हो सकते हैं। शैतान को एक ही व्यक्ति खत्म करेगा, जीसस, यशुआ। याद रखिएगा। अब बड़े ध्यान से सुनिए, यहां क्यों लिखा गया है, थीम में आइए, यहां क्यों लिखा गया है, यहां देखिए, द गॉड ऑफ पीस। अब बड़े ध्यान से सुनिए। आप जानते हो, अगर एक व्यक्ति को शैतान चिंता, डर, एंजाइटी अटैक्स, ये सारी चीजें दे रहा है, लेकिन परमेश्वर के द्वारा दी गई शांति के कारण उस पर कोई असर नहीं हो रहा, इसे कहते हैं परमेश्वर की जय। दिस इज अ गॉड हु गिव्स अस पीस। अब मैं स्टार्ट करूं, आप सब तैयार हैं? सब सामने देखिए। ये उन दिनों की बात है जब इज़राइल एक दुष्ट राजा, जिसने एक अन्य जाति दुष्ट स्त्री से शादी की थी, जिसका नाम था इजबल। आप जानते होंगे परमेश्वर ने अहाब और इजबल के समय में अपना एक भविष्यवक्ता भेजा जिसका नाम था तिबशी एलिया। अगर आप नहीं जानते तिबशी का मतलब क्या होता है तो मैं आपको बताना चाहता हूं। तिबशी का मतलब हमें नहीं चाहिए, हमें नहीं चाहिए, ये उसके नाम का अर्थ है। और एलिया का मतलब है प्रभु मेरे परमेश्वर, लॉर्ड माय गॉड। तिबशी का मतलब है तू हमें नहीं चाहिए, ये उसके नाम का अर्थ है। और आपको पता है एलिया और यीशु मसीह में एक थोड़ी सी सिमिलैरिटी है। जैसे आप जानते होंगे कि भले ही वो मरियम और यूसुफ के द्वारा पैदा हुआ, लेकिन वो डायरेक्टली होली स्पिरिट के थ्रू आया, वैसे ही मैं आपको बताना चाहता हूं बाइबल में एलिया के मां बाप का जिक्र नहीं है। आप पढ़ के देखिए, अचानक जब वो आ जाता है, बीच में खड़ा हो जाता है। सुनिए, ये वो दिन थे जब इज़राइल के अंदर एक दुष्ट राजा का शासन था जिसका नाम था अहाब, और इसने एक लेडी से शादी की थी जिसका नाम था इजबल, जो आप बिलीव नहीं कर सकते वो क्या क्या करती थी। अब उन दिनों में ये खड़ा हुआ। मैं आपको बताना चाहता हूं कि एलिया ने क्या किया। जैसे ही एलिया उन दिनों में इज़राइल पे प्रकट होता है, वो आता है, उससे पहली बात पता चलती है कि ये लोग जो हैं, जो इजबल और उसके साथ जो लोग हैं, ये बिलीव करते हैं कि कंट्रोल जो है, चलो देखते हैं अभी कौन कर रहा है। आप जानते हो उसके काल में 3.5 साल तक बारिश नहीं पड़ी। ये उससे पहला काम किया। आप उसके लिए और पढ़ सकते हो कि वो मुर्दों को जिलाया करता था। इतना उसके ऊपर अभिषेक था कि एलीशा जैसा व्यक्ति उसमें इंप्रेस होकर उसके पीछे चलना शुरू हो चुका था कि उसकी अभिषेक चाहिए। लेकिन एक दिन जानते हो क्या हुआ? अब बहुत इंटरेस्टिंग बात सुनी। एक दिन क्या हुआ? वो बाल के नबियों के सामने गया। कहिए उनकी गणना थी 400।
हाँ, से 400। हाँ, आइए सब सामने देखिए, नोट्स बातें बनाइएगा, कैच कीजिए जितना हो सके। अब वो उनके सामने जाता है और एक, बोलिए क्विज, हाँ, एक क्विज की तरह उसके सामने जाके बोलता है, एक काम करो, इन दिनों में बारिश बंद है, सब कुछ बंद है, एक काम करते, हम एक बलिदान रखते हैं, तुम अपने खुदा को पुकारो, मैं अपने खुदा को पुकारूंगा, जो उत्तर आग बेच कर दे वही सच्चा खुदा है। वो बलिदान पे गिरेगी आग। चलो, उन्होंने कहा ठीक है। अब हुआ क्या, एक बलिदान रखा गया बीच में, वहां से बाल के सारे 400 नबी खड़े हुए, यहां से एलिया ने कहा चलो एक काम करते हैं, तुम पहले पुकारो, मैं बाद में पुकारूंगा। अब इन लोगों ने बाल को पुकारना चालू किया। पहले पहले उन्होंने ऐसा पुकारा, हे बाल, हे बाल, हे बाल, फुटबॉल, एक बाल, ये बॉल, सब बोलना इन लोगों ने स्टार्ट कर दिया, हे बॉल, 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 वॉलीबॉल, लिसन, सब बॉल्स को पुकारना चालू कर दिया। अब इन लोगों ने देखा कुछ हो ही नहीं रहा है। अब ये लिटिल बिट फ्रस्ट्रेट हो गए। बोलिए फ्रस्ट्रेट। कई लोग आपने देखा है फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं जब उत्तर नहीं आता प्रेयर का। फिर जैसे किसी के पास भी जाते हैं, पास्टर प्रे करना, क्या हुआ दीदी आप इतने परेशान क्यों हैं, सुनता किधर है प्रभु, हम तो सुनते ही। कभी कभी लोग फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं और खुदा से लड़ना चालू कर देते हैं। बोलिए, बाजू वाले को बोलिए, बोलिए प्रभु टाइम पे है, तू भी टाइम पे रहे। कुछ लोगों को लगता है प्रभु लेट आता है, बिल्कुल नहीं, आप घाई में हो। राइट? परमेश्वर कभी देरी नहीं करता। परमेश्वर बैठा रहेगा और स्वर्गदूत उसको कहेंगे परमेश्वर जा, अरे वेट कर, टाइम नहीं हुआ है अभी तक, प्रभु जा, वेट कर, वेट कर, वेट कर। यही तो बात वो लाजर के टाइम पे कह रहे थे, चलें, उसने कहा नो, वेट करो। याद रखिए, खुदा कभी लेट नहीं करता, कभी लेट नहीं करेगा। वो बिल्कुल टाइम पे आएगा। हमारी तकलीफ है हमारा इंपेशेंस नेचर, राइट? हमारे अंदर धीरज की कमी। आप जानते हो धीरज कैसे आता है, पेशेंस कैसे आता है? अपने बाजू वाले को देखिए, इसको सहन से देख लीजिए बाजू वाले को, इसको सहने से आएगा। ब्रदर जबरदस्त यार। जब आप फेस करते हैं ना, सहन करते हैं लोगों की सारी मूर्खताओं को, गलतियों को, बातों को, आप बियर करते रहते हो, सहन करते रहते हो, सहन करते रहते हो, इससे आपका दिल विशाल बनता है। कहिए, दिल की साइज बड़ी होती है। हाँ, और जितनी दिल की साइज बड़ी होगी, आत्मा की भरपूरी भी उतनी ही रहेगी। आमीन। तो ब्रदर, आपका वचन में तो यह भी लिखा गया है, धीरज को अपना पूरा काम करने दो। वो धीरज सहने की जो ताकत है ना, वो जानते हो कौन देता है? कहिए, परमेश्वर। हाँ, लिखा है ना, 9 वरदान, उन वरदानों में एक वरदान धीरज भी है, पेशेंस भी है, खुदा ही देता है। ओके, कभी बूस्ट मत करना, मैंने तेरे को सहा है। अरे नहीं ब्रदर, आपको परमेश्वर ने ताकत दी थी। आमीन। एक अच्छी चीज ये थी, आप विलिंग थे, बस। हाँ, चलेगा। आप जानते हो उन दिनों में उन लोगों ने फ्रस्ट्रेशन में फिर क्या किया? हे बाल हमारी सुन। अब इनकी दुआएं बदल गई, हे बाल हमारी सुन, हे बाल हमारी सुन। और उसके बाद एलिया के बड़े मजे ले रहा था। एलिया तो जानता था कोई है ही नहीं। बोलो बोलो, वो मार्ग में होगा, यात्रा में होगा, जम्मू कश्मीर गया होगा, लंदन गया होगा, आता ही होगा। उन लोगों ने उसे पुकारना चालू किया, गया होगा पिज्जा हट पिज्जा खाने के लिए, लेट हो गया होगा। और ये उनके जो ठहाके करता है, ओ पुकारो पुकारो, आएगा आएगा। कहां गया? यात्रा में। हाँ, बड़ा पुकारा है, पुकारो पुकारो। ये लोग थक गए। आपको पता है बाद में उन लोगों ने उसे बुलाने के लिए क्या किया? खुद को मारना चालू कर दिया। हे बाल हमारी सुन। ए सुनना सुनता क्यों नहीं?
उन लोगों ने पता नहीं सारी सब खो दिया, लहू लहान हो गए। लहू लहान होने के बाद नीचे पड़े गए और एलिया आराम से बैठ के इनके मजे ले रहा था। उसको तो पता है ना कोई है ही नहीं। अरे वो ही स्टैंड बिफोर गॉड, वो खुदा के सामने खड़े होने वाला व्यक्ति